जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कल देश में क्या खास हुआ है? अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और हवा महल भी जयपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुबई ने गल्फ फूड 2026 कार्यक्रम के लिए किस देश को अपने साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय पदार्थ कार्यक्रम गल्फ फूड 2026 के लिए पहली बार, ये देखिए दोस्तों, पहली बार भारत को अपने साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 26 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और नए विस्तारित दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित होगा। भारत इस कार्यक्रम में 161 प्रकाश को माध्यम से एक विधिक कृषि खाद्य इकोसिस्टम पेश करेगा। इस कार्यक्रम में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल सहित 25 भारतीय राज्य के प्रदर्शक भाग लेंगे। ये देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन वाले सभी खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार ने। ये देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, जर्दा, या खानी नहीं, खैनी होगा, और तंबाकू या निकोटीन वाले सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ये देखिए दोस्तों, यह प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारतीय फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुरूप है। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वह चबाने योग्य हो या धूम्रपान योग्य हो या सुगंधित हो या फ्लेवर्ड पैक्ड हो या बिना पैक के हो। क्वेश्चन नंबर 4, दिवंगत कीर्तिदा मैकानी कौन थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पर्यावरणविद। कीर्तिदा, यह दान नहीं होगा, कीर्तिदा मैकेनिक कर्नाटक में जन्म, सिंगापुर की प्रमुख पर्यावरणविद और ट्राई लेडी 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कीर्तिदा का जन्म कर्नाटक में हुआ था और सिंगापुर की प्रमुख पर्यावरणविद थी, जिसका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1990 में सिंगापुर चली गई थी। उन्होंने सिंगापुर एनवायरनमेंट का काउंसिल की स्थापना की और प्लांट ए ट्री कार्यक्रम 2007 की शुरुआत की, जिसने पूरे द्वीप में हजारों पेड़ लगाए। और देखिए 1993 में वह सिंगापुर एनवायरनमेंट काउंसिल के संस्थापक कार्यकारी निदेशक बनी। देखिए दोस्तों, उनके कार्यों को पर्यावरणीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार और सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल होने के साथ मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये है सुखविंदर सिंह सुखू। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है यहाँ का शिव प्रताप शुक्ल यहाँ का गवर्नर है। 25 जनवरी, ये देखिए दोस्तों, 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे देखिए दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना था और उस समय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, शिमला के रिज ग्राउंड में भारी बर्फबारी के बीच पूर्ण राज्य का दर्जा की स्वीकृति की घोषणा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अरोमा सिंह ठाकुर। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक 1 अरोमा सिंह ठाकुर को दिया गया, जो महानिरीक्षक थी दक्षिण मध्य रेलवे के, और उल्लेखनीय सेवा पदक 15 को दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कुल कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 125। तो ये देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस तथा करेक्शनल सर्विसेज के कुल 982 कर्मियों को वीरता और सेवा पद को नहीं हो गया, सेवा पद से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, वीरता पदक कुल 125 कर्मियों को प्रदान किया गया, जिसमें 121 पुलिसकर्मी और 4 अग्निशमन सेवा कर्मी को दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, विशिष्ट सेवा के लिए कुल 101 राष्ट्रपति पदक में से 89 पुलिस सेवा को और 5 अग्निशमन सेवा को और 3 सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड सेवा को और 4 करेक्शनल सर्विसेज को प्रदान किए गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, सराहनीय सेवा के लिए कुल 756 पदक में से 664 पुलिस सेवा को, 34 अग्निशमन सेवा को, 33 सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड सेवा को, 25 करेक्शनल सर्विसेज को प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन में ये दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ये देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे के पूर्वी तट रेलवे जोन के वाटर मंडल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर देश का अपनी तरह का पहला ह्यूमनॉइड सुरक्षा रोबोट अर्जुन तैनात किया है। आगे देखिए दोस्तों, यह रोबोट रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आगे देखिए, यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षण और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। यह रोबोट इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में ऑटोमेटिक पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट पूरी तरह विशाखापट्टनम में डिजाइन और
विकसित किया गया है? हाल ही में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मानुष शाह और दिया चिताले। आगे देखिए दोस्तों, मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी ने चीन की, देखिए देखो, चीन की हुआंग यूझेंग और सी सुकन्याओ, सुकन्याओ नहीं, सी सुन्याओ को हराकर, ये देखिए दोस्तों, ओमान में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल खिताब जीता है। यह उनका WTT कंटेंडर प्रतियोगिता में दूसरा मिश्रित युगल खिताब है। क्वेश्चन नंबर 10, T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया जाएगा? ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्कॉटलैंड। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 25 जनवरी। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोगों को, खासकर युवा और पहली बार देखिए वोट देने वालों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि वोट देना उनका बुनियादी अधिकार है और लोकतंत्र में एक अहम जिम्मेदारी भी है। आगे देखिए दोस्तों, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को आप लोग जानते ही हैं गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है और 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस, यह जो महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा। ये देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम ये था वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और एमयूएलसीओ ने समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम। ये देखिए दोस्तों, मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने गुरुवार को राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आगे देखिए दोस्तों, मिजोरम में एक रीड नाम की एक स्नेक प्रजाति खोजी गई है। नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में बैरावी सरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है। बैरावी सरांग रेल लाइन का उद्घाटन किए हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ मिजोरम में विधानसभा में भिक्षावृत्ति, ये देखिए दोस्तों, भिक्षावृत्ति पर जो है प्रतिबंध लगाने वाली विधेयक पारित किया है। आगे देखिए दोस्तों, एएसआई मिजोरम के लुंगफुन रोपुई राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। प्रश्न नंबर 14 में आइए दोस्तों, हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नमिता गोखले। आगे देखिए दोस्तों, इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मिनी पुरस्कार मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, चंदना सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है। और दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये देखिए दोस्तों, पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा।
आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में। आगे देखिए दोस्तों, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिव हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डाटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना में वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, शेख जोआन बिन हमद अल थानी। आगे देखिए दोस्तों, टाटा कम्युनिकेशन में गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अमेलिया वाल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त किया गया है। शहजाद भरूच को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रविशंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया है। जनरल एम.वी. पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चैन सॉल्यूशन ने विकास चड्डा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड में 25 साल बाद यह एक्ट लागू हुआ है, पेशा। देखिए पीईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंसेस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज। आगे देखिए, यह अधिनियम जिसे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। यह अधिनियम मुख्य रूप से 5वीं अनुसूची का अंतर्गत आने वाला आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया था, ताकि वे स्वशासन और अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सके। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है।
15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियंस 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्जेंटीना को। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब। आगे देखिए दोस्तों, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाबी सिंगर काका ने, ये देखिए दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई है। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। आगे देखिए दोस्तों, 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। ये देखिए दोस्तों, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है। आगे देखिए दोस्तों, पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21, सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पत्रकारिता। ये देखिए दोस्तों, सर मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। देखिए दोस्तों, सर मार्क टली बीबीसी के फॉर्मर जर्नलिस्ट थे और उन्हें वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सर मार्क टली का पूरा नाम था सर विलियम टली। सर मार्क टली का जन्म 1935 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। बीबीसी यूनाइटेड किंगडम का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और बीबीसी की स्थापना 1922 में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना, यह सेना होगा, ने पहली बार किस नई युद्ध आधारित फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया? यह किस होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, फेज्ड बैटल रे। आगे देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर 77वां रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी ने पहली बार फेज्ड बैटल अरे रणभूमि व्यूह रचना का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 23, अभिनेत्री शारदा को वर्ष 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह अवार्ड किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। यह मलयालम फिल्म के लिए दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, शारदा यह सम्मान पाने वाली 32वीं फिल्मी हस्ती बनी है। इस दिग्गज अभिनेत्री ने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता है। यह अवार्ड केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। देखिए देखिए, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है मलयालम फिल्म का। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 4,531 करोड़। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा के युग। क्वेश्चन नंबर 28, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 30, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कुल कितने मिलिट्री डॉग शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 31, 2026 में पहली बार कितनी महिला अग्निवीर भारतीय वायुसेना के बैंड दल का हिस्सा बनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 9। क्वेश्चन नंबर 32, गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने किस तकनीकी का उपयोग किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ए स्मार्ट चश्मा। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट। क्वेश्चन नंबर 34, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल भैरव लाइट कमांडो बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 2025। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी सुकर्णो। क्वेश्चन नंबर 36, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की झांकी की ऑपरेशन पर आधारित है। यह होगा
किस ऑपरेशन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 37, 2026 की परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 38, केरल राज्य की झांकी 2026 में किन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वाटर मेट्रो को और 100% डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 39, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी किस पर्व पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गणेश उत्सव। क्वेश्चन नंबर 40 एवं लास्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है किससे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सीता अशोक सेल्के। और सुप्रिया साहू को चैंपियन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नील मोहन जो है वर्तमान में यूट्यूब का सीईओ है और इन्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड दिया गया है। और रवीना टंडन पेटा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित की गई है 2025 में। और पेटा ऐसी संस्था है जो पशुओं के लिए काम करती है। तो ऐसे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यह करंट अफेयर जीके जीएस मिल सके और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सके। धन्यवाद।